बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीवी टुडे न्यूज़। मैं हूं मोहम्मद अली और मैं हूं नुज़हत नूर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज कर लेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि पाक अफगान सरहदी इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई करके फितना और ख्वारिज से ताल्लुक रखने वाले 26 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल्लाह ताडर ने कहा, पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाकयात के बाद पाक अफगान सरहदी इलाकों में खुफिया इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाइयां की गई हैं। 9 जून 2026 को मूसा दरा में फेडरल कॉन्स्टेबलरी की चौकी पर होने वाले दहशतगर्द हमले के बाद फौरी रद्द-ए-अमल के तौर पर ऑपरेशन किया गया। उनका कहना था 2 जून 2026 को शुमाली वजीरिस्तान में फौजी पोस्ट पर गाड़ी के जरिए खुदकुश हमले के बाद दहशतगर्द नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई तेज की गई। उन्होंने कहा कि 9 मई 2026 को बन्नू में पुलिस स्टेशन पर हमले के बाद सिक्योरिटी इदारों ने मरबूत और मुनज़्ज़म इंटेलिजेंस बुनियाद पर ऑपरेशन किया। उन कार्रवाइयों में फितना ख्वारिज से ताल्लुक रखने वाले 26 भारतीय सरपरस्ती याफ्ता दहशतगर्दों को हलाक किया गया। अताउल्लाह ताडर ने कहा है कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर दहशतगर्दों के ठिकानों, तरबियती मराकिज और असलहा ज़खायर को इंतहाई दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाया गया। कार्रवाइयों में 4 अहम अहदाफ मुकम्मल तौर पर तबाह किए गए हैं, जिनमें एक बड़ा तरबियती मरकज और असलहा गोदाम शामिल है। फितना ख्वारिज के अहम कमांडर्स अलीम खान, खुशाली और अख्तर मोहम्मद जानी खेल से मुंसलिक मराकिज को भी निशाना बनाया गया। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि पाकिस्तान ने वाज़ेह किया है कि मुल्क में अमन और इस्तेहकाम के लिए हर मुमकिन इक़दाम जारी रखा जाएगा। शहरियों की हिफाजत रियासत की अव्वलीन तरजीह है और किसी भी खतरे का सख्त जवाब दिया जाएगा। अताउल्लाह ताडर का मज़ीद कहना था, असम इस्तेहकाम के विजन के तहत इंसदादे दहशतगर्दी की कार्रवाइयां भरपूर रफ्तार से जारी हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस और कानून नाफिज करने वाले इदारे मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। नाजरीन, आगे चलने और आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का आम इजलास खत्म हो गया, जिसमें आइंदा माली साल के माशी अहदाफ पर गौर किया गया। इजलास में वफाक के वज़रा और 3 वज़राए आला शरीक हुए, जबकि वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज ने वीडियो लिंक के जरिए इजलास में शिरकत की। अहम अपडेट है जो आपको बताते चलें कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का इजलास खत्म हो गया। इसी पर जानेंगे नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन से। जी आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी इक़्तिसादी कौंसिल का अहम इजलास अपने इख्तिताम पज़ीर हो गया है, जिसमें आइंदा माली साल के मुआशी अहदाफ पर गौर किया गया है। इजलास में वफाकी वज़रा और 3 वज़राए आला नुमाइंदा इस्लामाबाद राना यमीन इस बारे में हमें अपडेट कर रहे थे। आपका शुक्रिया। अभी आपको बराह रास्त लिए चलेंगे, जहां पर वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इजलास में गुफ्तगू कर रहे हैं। शरीफ नानाज़ा क्यों अली अल्लाह ताला उनको सेहत कामिला अता फरमाए। आज हम NEC के इस फोरम पर जमा हैं। तमाम सूबाई वज़राए आला का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने इस सारे अरसे में हर मरहले पर मुशावरत की और मामनत की, और इसी तरीके से वफाक ने पूरी दिलजमी के साथ और इंतहाई संजीदगी के साथ सूबों के साथ मुशावरत की हर मामले के ऊपर, और पाकिस्तान के बेहतरीन मुफाद में हमने कौमी फ़ैसले किए। और यही वजह है कि आज हमारी मईशत इसके बावजूद के बड़े बड़े चैलेंजेस का हमें सामना करना पड़ा। आज मैक्रो लेवल पर हमारी मईशत स्टेबल है, लेकिन इसके अंदर अब ग्रोथ की इंजेक्शन एक इंतहाई अहम मरहला है। एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट्स और इकनॉमिक एक्टिविटी को आगे बढ़ाना, ये आज हम सब की मुश्तरका ज़िम्मेदारी है। इस हवाले से सब ने मिलकर कोशिश की कि IMF प्रोग्राम पर हम अमल पैरा रहें, बावजूद के बास बड़े मुश्किल मरहले आए। मिसाल के तौर पर अभी जो हालिया क्राइसिस आया, जो कि अभी तक चल रहा है, उससे जो तेल की कीमतें जो आसमानों पे चली गईं,
تو ایک بہت بڑا ایک کرائسس تھا، بہت بڑا چیلنج تھا، اور یہ ممکن نہیں تھا کہ وفاق اور صوبے آپس میں ملے بغیر اس انتہائی مشکل وقت کو نبھا سکتے۔ اس حوالے سے بھی میں صوبوں کا، وزراء اعلیٰ کا دل کی عطا گرائیوں سے میں مشکور ہوں کہ انہوں نے بھرپور معاونت کی، چاہے وہ پنجاب ہے، چاہے وہ سندھ ہے، چاہے وہ بلوچستان ہے یا کے پی ہے۔ مگر اس صوبائی معاونت سے پہلے 128 ارب روپے وفاق اپنے انتہائی محدود وسائل سے خرچ کر چکا تھا، وگرنہ جو آپ نے راشننگ دیکھی، لمبی کیوز دیکھی، وہ الحمدللہ وہ پاکستان میں دور دور تک اس کا سایہ تک نہیں تھا۔ کیا وجہ تھی؟ کہ چاروں صوبوں کی اور وفاق کی باہمی یگانگت، ہماری سینس آف انڈرسٹینڈنگ اور ٹیم ورک، یہ اس کا نتیجہ تھا کہ پیٹرول اسٹیشن پہ لائنیں نہیں لگیں، اور پھر عوام کی جو توقعات تھیں اس کے اوپر پورا اترنے کے لیے ہم نے حد المقدور کوشش کی۔ اسی طریقے سے میں عرض کروں گا کہ آج جو ہم جس بجٹ کے حوالے سے این ایس سی کا یہ فورم جو بیٹھا ہے، اس حوالے سے پچھلے کئی ہفتوں سے ہماری بھرپور صوبوں سے مشاورت جاری تھی کہ مزید وسائل ہم کہاں سے لے کے آئیں، کہ آج سب سے بڑا جو آپ کا چیلنج ہے وہ آپ کے اپنے ڈیفنس کو، دفاع کو مضبوط بنانا، جو آپ کے جو ٹیررزم ہے جس کے اوپر پوری قوم قربانیاں دے رہی ہے، خاص طور پر صوبہ کے پی اور صوبہ بلوچستان کے عوام، مائیں بہنیں، جوان بیٹے، بچے بچیاں، اور اس کے ساتھ لا انفورسنگ ایجنسیز، ہماری آرم فورسز کے جوان اور افسر، وہ دن رات قربانیاں دے رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم ایک یکجاں دو غالب ہو کر ہم اس دہشت گردی کا مقابلہ نہیں کریں گے، اس ناصور کا خاتمہ نہیں ہوگا۔ اور مجھے کامل یقین ہے انشاءاللہ کہ ان قربانیوں کے نتیجے میں، ہماری باہمی اتحاد اور اتفاق کے نتیجے میں اس کا مکمل صفایا ضرور ہوگا انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے اب معیشت کو آگے بڑھانے کے لیے، کیونکہ میکرو لیول کی جو اسٹیبلٹی ہے اس سے عام آدمی کو، اس سے کیا سروکار ہے؟ عام آدمی کو غرض ہے امپلائمنٹ سے، پروڈکٹیو ملازمت سے، زراعت میں کس طرح ترقی ہوگی، صنعت میں کس طرح ترقی ہوگی، ایکسپورٹ کس طرح بڑھیں گی۔ تو اور پھر عام آدمی جو ملازم پیشہ ایک جوان ہے، ایک افسر ہے، یا ایک گریڈ 16 کا ملازم ہے، یا وہ پرائیویٹ سیکٹر میں ہے، اس کو ہم کیا ریلیف دے سکتے ہیں؟ اور صنعت کے پہیے کو گھمانے کے لیے، تیزی سے گھمانے کے لیے ہم کیا ریلیف دے سکتے ہیں؟ اس کے لیے وسائل ہمیں درکار ہیں۔ تو تفصیل میں جائے بغیر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر ہم نے اپنی گروتھ لے کے آنی ہے، اور جو ہماری جو اکانومی ہے، اس کی جو جی ڈی پی ہے، اس میں تیزی سے اضافہ لے کے آنا ہے، تو ہمیں اکانومی میں ایسے انسینٹیوز انجیکٹ کرنے ہوں گے جس سے ایکسپورٹس بڑھیں، جس سے مینوفیکچرنگ وہ ریوائیو ہو اور اکانومی وہ ٹرانسفارم کرے۔ کل رات میں نے خود ایم ڈی آئی ایم ایف سے بڑی تفصیل سے گفتگو کی۔ شی واز ایکسٹریملی اپریشیٹو آف پاکستانز سنسیئر ایفرٹس۔ میں آخری بات اس حوالے سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر ہم نے پورا 1-1.5 مہینہ صوبوں کے ساتھ مشاورت کی، اور اس حوالے سے میں سب سے پہلے صوبہ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کا، مریم نواز صاحبہ کا دل کی عطا گرائیوں سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، اور اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کا، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جنہوں نے اس میدان میں انہوں نے پہلا قدم اٹھایا، اینڈ آئی ایم ویری گریٹفل ٹو دیم۔ اس کے بعد میں جناب پریزیڈنٹ آصف زرداری صاحب کا،
जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का और चीफ मिनिस्टर सिंध और उनकी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इसी तरीके से मैं जनाब आफरीदी साहब जो हमारे वज़ीर आला हैं नौजवान KP के, मैं उनका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। मैं मीर सरफराज बुगटी साहब का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी deeply touched that without provincial and federal integration and support we wouldn't have reached this point despite huge challenges where we are. और अब हमें आगे बड़ी तेज़ी से बढ़ना है। अल्लाह आप सबको हिम्मत दे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच। आपको बताएं कि इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में गुफ्तगू जारी थी। उनका कहना था मुल्क की मईशत को बड़े चैलेंजेस का सामना है। आज माइक्रो सतह पर मुल्क की मईशत मुस्तहकम है। मुश्किलात के बावजूद IMF प्रोग्राम पर अमल पैरा हैं। दुनिया के कई ममालिक में तेल की कीमतें आसमान पर हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ पाक अफवाज ने बहादुरी का मुजाहरा भी किया है। आपको बता रहे हैं कि वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की कौमी इक़्तिसादी काउंसिल के इजलास में बहुत अहम गुफ्तगू जारी थी। खबरें और भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे। हाजिर होते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। हम वेलकम बैक नाजरीन। अब आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करें कि मरी एक्सप्रेस वे पर साहों की वैन में आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में 10 सियाह झुलसकर जान भाग हो गए जबकि 13 जख्मी हो गए। अफसोसनाक खबर है जो आपको बता रहे हैं कि मरी एक्सप्रेस वे पर साहों की वैन में आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में 10 सियाह झुलसकर जान भाग जबकि 13 जख्मी हो गए। तर्जुमान मोटरवे पुलिस के मुताबिक मरी एक्सप्रेस वे पर गड़जत के मुकाम पर इस्लामाबाद से मरी आते हुए गाड़ी उलट गई, जिसके नतीजे में वैन में आग लग गई। हुकाम का कहना है कि हादसे की इत्तला मिलते ही मोटरवे पुलिस की भारी नफरी और मरी इंतजामिया मौके पर पहुंच गई, जबकि रेस्क्यू 1122 की टीमें भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक जख्मियों और जहां भाग होने वाले मुसाफिरों की तफसीलात जमा की जा रही हैं। अफसोसनाक खबर है जो आपको बता रहे हैं कि जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के बाद पिम्स हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू 1122 का कहना है कि आग लगने के वाक़यात की वजूहात जानने के लिए तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया है, जबकि रेस्क्यू ऑपरेशन ताहाल जारी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ ने मरी एक्सप्रेस वे पर हादसे में कीमती इंसानी जानों के ज़ाया पर दुख और अफसोस का इजहार किया है। आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताएं कि खानदानों से इजहार हमदर्दी और ताज़ियत भी की गई है। उन्होंने मरी एक्सप्रेस वे हादसे में जख्मी अफराद को फौरी और बेहतरीन इलाज की हिदायत की है और हादसे की फौरी रिपोर्ट को भी तलब कर लिया गया है। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। आपको बताएं कि पुलिस के मुताबिक मरी एक्सप्रेस वे पर खजट के मुकाम पर इस्लामाबाद से मरी आते हुए गाड़ी उलट गई है, जिसके बायस वैन में आग लग गई। हुकाम का कहना है कि हादसे की इत्तला मिलते ही मोटरवे पुलिस की भारी नफरी और मरी इंतजामिया मौका पर पहुंच गई हैं, जबकि रेस्क्यू 1122 की टीम्स भी इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ हैं। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है उमर नवाज अब्बासी ने। उमर नवाज अब्बासी, बताइएगा, अफसोसनाक सानेहा पेश आया है। आप बताएं कि रेस्क्यू का अमल इतनी देर से क्यों शुरू किया गया? जी बहुत शुक्रिया। मरी एक्सप्रेस वे पर एक हाईएस्ट टोयोटा गाड़ी तेज रफ्तारी के बायस हिफाजती दीवार से टकरा गई, जिसके नतीजे में गाड़ी में अचानक आग भड़क उठी। आग ने चंद ही लम्हों में पूरी गाड़ी को अपनी लपेट में ले लिया और गाड़ी मुकम्मल तौर पर जलकर तबाह हो गई। इत्तलात के मुताबिक गाड़ी में 14 बालिग अफराद और 3 कमसन बच्चे सवार थे, जबकि मुसाफिरों की कुल तादाद 17 थी। इस अफसोसनाक हादसे में 8 अफराद जाँ मार जबकि मुतादिद अफराद जख्मी हो गए हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू 1122 और दीगर इमदादी टीमें फौरी तौर पर मौके पर पहुंच गई और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करने के बाद पिम्स हस्पताल इस्लामाबाद मुंतकिल कर दिया गया है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हादसा गाड़ी के हिफाजती दीवार से टकराने के बाद पेश आया। जी ठीक है, उमर नवाज अब्बासी हमें तफसीलन अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया।
सीनियर वजीर सूबाई मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इंसदाद स्मोक के बारे में अहम इजलास हुआ है। लाहौर समेत पंजाब के रिहायशी इलाकों और घरों में कायम गैर कानूनी सनती यूनिट्स हटाने का फैसला किया गया। मरियम औरंगजेब ने कहा है, रिहायशी इलाकों में कायम गैर कानूनी सनतें माहौलियाती आलूदगी का बड़ा सबब है। रिहायशी इलाकों में मंजूर शुदा अर्बन इंडस्ट्रीज को स्पेशलाइज्ड जोन्स में मुंतकिल किया जाएगा। घरों में कायम गैर कानूनी इंडस्ट्री के खिलाफ फौरी ऑपरेशन मुकर्ररा टाइम लाइन में मुकम्मल किया जाएगा। तार और प्लास्टिक जलाने वाली गैर कानूनी सनतें शहरी फजाई आलूदगी में इजाफे का सबब बन रही हैं। प्लास्टिक जलने से खारिज होने वाली गैसेस गले, फेफड़ों और सांस की बीमारियों और सरतान का सबब बन सकती हैं। चर्बी पिघलने और निकालने वाले यूनिट्स शहरी माहौल के लिए संगीन खतरा हैं। तो नाज़रीन, रुक करेंगे लाहौर का, जहां घरेलू मुलाजमत से मुबैना इज्तिमाई ज़्यादती और हलाकत पर पंजाब असम्बली में तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करवा दिया गया। रुकन पंजाब असम्बली फ़ारूक जवेद मोमिन की जानिब से मॉडल टाउन वाक़े पर तवज्जो दिलाओ नोटिस जमा करवाया गया। करारदाद के मतन के मुताबिक थाना मॉडल टाउन की हदूद में घरेलू मुलाजमा को मालिक मकान के बेटे और ड्राइवर ने मुबैना तौर पर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया। ज़्यादती के बायस मुलजिमा हामला हुई, बाद में इसकाते हमल करवाया गया। इसकाते हमल की वजह से लड़की अस्पताल में ज़ेर इलाज रहने के बाद दम तोड़ गई। करारदाद में सवाल किया गया है कि क्या ये दुरुस्त है कि अस्पताल में ज़ेर इलाज रहने के बाद लड़की हलाक हो गई। लर्जा खेज वाक़े का मुकदमा थाना मॉडल टाउन लाहौर में दर्ज किया गया। बताया जाए कि मुकदमे में मुलविस कितने मुलजिमान को अब तक गिरफ्तार किया गया। तो नासिन, कोयटा में गैर एलानिया लोड शेडिंग का जिन बेकाबू, जान मोहम्मद रोड और मुल्हिका इलाकों में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। जान मोहम्मद रोड पर सुबह 10 बजे से बिजली बंद है, जिसकी वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सख्त गर्मी में बच्चे और बुजुर्ग शहरी अजियत में दो चार हैं। शहरियों ने आला हुकाम से नोटिस लेने का मुतालिबा भी किया है। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। ब्यूरो चीफ कोयटा हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अकरम। मोहम्मद अकरम, बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही। ओवरऑल कोयटा समेत मुख्तलिफ इलाकों में जो है 14 से 16 घंटे की जो है गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला तवातुर के साथ जारी है। इस हवाले से जब हमने कैस्को हुकाम से मालूमात हासिल करना चाहिए तो उनकी जानिब से मौकिफ नहीं दिया गया। जान मोहम्मद रोड, कवारी रोड, अख्तर मोहम्मद रोड और इसके साथ साथ सिरकी रोड पर आज सुबह तकरीबन 9 बजे से बंद होने वाली बिजली ताहाल नहीं आ सकी, जिसकी वजह से जो है शदीद तरीन गर्मी में लोगों को जो है मामूलात जिंदगी बुरी तरह से मुतासिर हो गए हैं और इसके साथ साथ खवातीन को भी अमूर खानादारी निपटाने में भी मुश्किलात का सामना है। दूसरी जानिब कैस्को हुकाम की जानिब से बार बार यही कहा जाता है कि जो शहर के मुख्तलिफ इलाकों में जो है ना 4 से 5 घंटे की लोड शेडिंग की जा रही है, जबकि इसके 4 से 5 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। ब्यूरो चीफ कोयटा मोहम्मद अकरम हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे, स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी का दौरा। वाइस चांसलर डॉक्टर ज़ैबुन्निसा ने यूनिवर्सिटी के बारे में ब्रीफिंग दी है। वीसी डॉक्टर ज़ैबुन्निसा ने कहा है कि होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी में 1 साल के दौरान 6 नए डिग्री प्रोग्राम शुरू किए। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा कि खवातीन की तालीम के लिए पंजाब हुकूमत अहम इकदाम कर रही है। खवातीन की तरक्की और वज़ीर पंजाब की तरजीहात में शामिल हैं। वाइस चांसलर डॉक्टर ज़ैबुन्निसा ने होम इकनॉमिक्स यूनिवर्सिटी का रोडा स्कीम में कैंपस बनाने पर ब्रीफिंग दी। रोडा कैंपस के लिए जगह की फ्राहमी को मुमकिन बनाने की दहानी करवाते स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा है कि पंजाब हुकूमत आइंदा बजट में खवातीन के लिए नए मंसूबे ला रही है। वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर ज़ैबुन्निसा ने स्पीकर पंजाब असम्बली को शील्ड्स और सवीनियर भी पेश किया। उधर पंजाब फूड अथॉरिटी की कार्रवाई, फूड फ्रॉड का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया गया। 3 मुलजिमान नंगे हाथों गिरफ्तार कर लिए गए। 17,400 लीटर ऑयल और 7,000 किलो खाम माल, अलाइशें और चर्बी तल्फ कर ली गई। तर्जुमान के मुताबिक मोहलनवाल रूही नाला के करीब अलाइशों, चर्बी से ऑयल तैयार करने वाले 3 यूनिट्स पर छापे मारे गए हैं। मुलजिमान चर्बी और अलाइशों से कवानीन के खिलाफ ऑयल तैयार कर रहे थे। चर्बी से बने ऑयल का बायो डीजल कंपनी को सप्लाई का लाजिम रिकॉर्ड अदम मौजूद पाया गया है। डीजी पंजाब
फूड अथॉरिटी सैयद मूसा रजा ने कहा है कि मियारी खुराक की यकीनी बनाने के लिए मुसलसल चेकिंग जारी रखे हुए हैं। चर्बी से निकला ऑयल बायोडीजल कंपनियों को ही इस्तेमाल करने की इजाजत है। फूड फ्रॉड माफिया किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं, सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसी के साथ साथ न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज़। अभी आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। पाक फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद में गिरकर तबाह हो गया है। ISPR के मुताबिक MI-17 हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के बायस गिरकर तबाह हुआ है। अहम अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। पाक फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद में गिरकर तबाह हो गया। ISPR के मुताबिक MI-17 हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के बायस गिरकर तबाह हुआ है। हेलीकॉप्टर में सवार तमाम एहलकार शहीद हो गए हैं। हादसे की वजह जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया गया है। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पाक फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद में गिरकर तबाह हो गया है। ISPR के मुताबिक MI-17 हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के बायस गिरकर तबाह हुआ। हेलीकॉप्टर में सवार तमाम एहलकार शहीद हो गए हैं। हादसे की वजह जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का हुक्म भी दे दिया गया है। अफसोसनाक खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। पाक फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद में गिरकर तबाह हो गया है। ISPR के मुताबिक MI-17 हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के बायस गिरकर तबाह हुआ है। इसी पर मजीद बात कर लेंगे। टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन किया है राना यमीन ने। राना यमीन, बताइएगा, ये हादसा बहुत अफसोसनाक है जो पेश आया है। क्या ये हेलीकॉप्टर पहले से खराब था? क्या ये इसकी वजूहात हैं जो सामने आई हैं? जी बिल्कुल, पाकिस्तान आर्मी एविएशन का MI-17 हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ है। पाक फौज के शोबा तलकात आमा के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी एविएशन का MI-17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद के करीब हादसे का शिकार हुआ है। ISPR ने बताया है कि MI-17 हेलीकॉप्टर टेक ऑफ के दौरान तकनीकी खराबी के बायस हादसे का शिकार हुआ, जिसके नतीजे में हेलीकॉप्टर में सवार तमाम एहलकार जो हैं वो शहीद हो गए हैं। ISPR ने मजीद कहा है कि रेस्क्यू और रिकवरी टीमें फौरी तौर पर हादसे की जगह पर पहुंच गई हैं। हादसे की दुरुस्त तकनीकी वजूहात जानने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है, जो ये तयन करेगा कि ये हेलीकॉप्टर पहले से खराब था या कि उसमें कोई मौके पर फनी खराबी पैदा हुई है। और इसको ठीक है राना यमीन, हमें अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। आपको एक बार फिर बताते चलें, पाक फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद में गिरकर तबाह हो गया है। निहायत अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं। पाक फौज का MI-17 हेलीकॉप्टर मुजफ्फराबाद में गिरकर तबाह हो गया है। ISPR के मुताबिक MI-17 हेलीकॉप्टर तकनीकी खराबी के बायस गिरकर तबाह हुआ है। इसी के साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए टीवी टुडे न्यूज।